ये रेलवे ट्रैक देख सकते हैं, रेलवे ट्रैक। और इससे लगा हुआ ये पहाड़ पूरी तरह से चट्टान जो है वो टूटती हुई दिख रही है। इसको ब्लास्टिंग किया गया था, तोड़ा गया था ट्रैक को बिछाने के लिए, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही दयनीय स्थिति में बनी हुई है। रेलवे वाले जो तर्क दे रहे हैं वो एक तरीके से जायज़ माना जा सकता है और समझा जा सकता है कि ऐसे भारी भरकम चट्टान अगर नीचे से मालगाड़ी पैसेंजर कुछ भी निकल रही हो और उसके ऊपर अगर कोई बोल्डर गिर जाता है, पत्थर गिरती है, तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये है बचेली का रेलवे स्टेशन। आपको बता दें कि करीब-करीब लगभग 2 से ढाई महीने हो गए, बचेली किरंदुल तक जो विशाखापट्टनम से पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, वो यहाँ तक नहीं आ रही है। हमारा बचेली स्टेशन को दिखाने का एक मुख्य कारण है, आज बचेली में बचेली किरंदुल प्रवास पे डीआरएम महोदय जी आए हुए हैं और उनकी स्पेशल ट्रेन जो इस वक्त बचेली प्लेटफॉर्म पे खड़ी है। हमारा आने का कारण ये है कि बचेली स्पेशल ट्रेन जो है वो बचेली प्लेटफॉर्म तक आ सकती है डीआरएम महोदय को लेकर के, लेकिन वही ट्रेन किरंदुल और बचेली की आम जनता के लिए सुरक्षा कारणों से नहीं आ सकती। मैं आपको ट्रेन दिखा, मेरे पीछे देख पाएंगे आप, ये है वो ट्रेन जिसमें डीआरएम साहब बैठकर आए हैं आज। आप अंदाजा लगाइए कि ये रेलवे का दोहरा रवैया जनता के साथ क्यों। एक तरफ मालगाड़ियां जो पीछे दिख रही है, ये बेधड़क दौड़ रही हैं, सुरक्षा से इनको कोई मतलब नहीं, इनका काम चल रहा है, माल ढुलाई चल रही है। लेकिन जहां पैसेंजर और एक्सप्रेस की बात आती है, सुरक्षा कारणों से इन ट्रेनों को रोक दिया गया है। लगभग ढाई महीने हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किरंदुल और बचेली के लोगों के लिए ये ट्रेन किरंदुल तक नहीं आ सकती, सुरक्षा कारण दिया गया है। बताया गया यहाँ के एएम के द्वारा कि किरंदुल और बचेली के बीच में 2 जगहों पे कुछ परेशानियां हैं, जिसके कारण से ट्रेन नहीं आ सकती। वहीं पर ये ट्रेन जो अभी हमारे पीछे देख रहे हैं, डीआरएम महोदय को लेकर बचेली तक आई हुई है। बगल से ट्रेन निकलने की आवाज़, मालगाड़ी निकलने की आवाज़ आ रही है, आपको मालगाड़ी निकलती हुई दिखेगी। ये गाड़ियाँ बेधड़क दौड़ सकती है, वहीं पैसेंजर ट्रेनें नहीं आ सकती। आज किरंदुल में दौरे पर आए हुए हैं डीआरएम महोदय जी, डिवीज़न रेलवे ऑफिसर जिनको कहा जाता है, वो आज आए हुए हैं। तो जैसा भी हमारे पीछे देख रहे हैं ट्रेन, इस ट्रेन से वो आए हैं। उनके लिए इस ट्रेन को बचेली तक आने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा से कोई परेशानी है। उनके लिए सारे रास्ते क्लियर है। लेकिन आम जनता जो विशाखापट्टनम की तरफ कोई इलाज के लिए, कोई व्यापार के लिए या कोई घूमने की दृष्टि से भी जाता है, उनके लिए सुरक्षा कारण बता करके इस ट्रेनों को रोक दिया जाता है। ये ट्रेन दंतेवाड़ा तक आ रही है, दंतेवाड़ा से आगे नहीं बढ़ रही है। हमें बताया गया कि बचेली और किरंदुल के बीच में 2 जगह परेशानी है। हमारे द्वारा मांग भी की गई है कि ठीक है, किरंदुल बचेली के बीच में परेशानी है तो कम से कम बचेली तक ट्रेनों को दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा है, आम जनता के लिए ट्रेन नहीं आ सकती तो डीआरएम महोदय के लिए ट्रेन कैसे आई? सवाल ये उठता है। किरंदुल और बचेली की जनता इन चीज़ों को समझे, इन चीज़ों को देखे कि डीआरएम के लिए ट्रेन बचेली तक आई है, लेकिन आम जनता के लिए ये ट्रेन किरंदुल बचेली तक नहीं आ सकती। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है रेलवे विभाग के ऊपर और रेलवे के ऊपर कि आखिर आम जनता को इन ट्रेनों से दूर क्यों रखा जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि ट्रेन बचेली तक भी नहीं आ सकती, लेकिन डीआरएम महोदय को जब आना है तो वही ट्रेन बचेली तक आके इस वक्त रुकी हुई है। हमारे पीछे आप ट्रेन को देख पाएंगे, ये ट्रेन जिसमें डीआरएम महोदय आए हुए हैं पीछे दिख रही है। इसी ट्रेन से वो आए हुए हैं और आज बचेली का पूरा दौरा कर रहे हैं। इसके बाद शाम तक किरंदुल भी जाने का है और आज हम लोगों ने उनसे समय लिया हुआ है मिलने का। उस समय पे ये प्रश्न उनसे पूछा भी जाएगा कि आखिर बचेली तक ट्रेन क्यों नहीं आ सकती। आप देख सकते हैं ये ट्रेन इस वक्त बचेली प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, जिसमें डीआरएम महोदय आए हुए हैं।
डिवीज़न रेलवे ऑफिसर जिनसे ये सवाल है कि आखिर उनकी ट्रेन बचेली तक आ सकती है, तो आम जनता के लिए ये ट्रेन बचेली तक क्यों नहीं आ रही है। सुरक्षा कारण जो बताए गए वो किरंदुल और बचेली तक हैं, लेकिन बचेली तक विशाखापट्टनम से बचेली रास्ता पूरा क्लियर है, जिसमें ट्रेन को लाया जा सकता है, लेकिन रेलवे की लापरवाही कहा जा सकता है कि इस ट्रेन को यहाँ तक नहीं लाया जा रहा है। जहाँ तक कि किरंदुल तक है, पैसेंजर ट्रेन के चलाने का विषय है, तो यहाँ पे आज हमने वो साइट भी देखी है और कुछ दिन पहले है हमारे चीफ ब्रिज इंजीनियर और चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन है, उन्होंने आकर के और उसको पूरा विज़िट किया है। जब कमिश्नर रेल सेफ्टी ने इसको विज़िट किया था तो चूँकि पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, उसके सारे नियम हैं वो लिखे हुए रहते हैं और एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, तो जो भी कार्रवाई होगी वो एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में होगी और आप लोगों को बताया जाएगा कि ये इसके कारण होगा। रेलवे जो ट्रैक है उसके ऊपर का बचा हुआ है। देखिए, किरंदुल हमने बचेली का निरीक्षण किया है, अभी हम किरंदुल जाएंगे, तो आप जो ये समस्या बता रहे हैं देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर कोई काम रुका हुआ है तो उसको काम को शुरू करवाते हैं, या उसमें जो भी चैलेंजेज है एक बार देख लेते हैं। क्योंकि सर इसके लिए किसी की रेलवे के द्वारा 7 मई तक टाइम दिया गया था ट्रेन को बाहर किरंदुल तक पहुंचाने के लिए। आज तो 7 मई हो गया सर, अब कब तक का टाइम दे रहे हैं सर, कब तक शुरुआत होने का ये है? देखिए, 7 मई जो आप समय कह रहे हैं जी, वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है ऐसा कोई समय नहीं दिया गया था, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी थोड़े दिन पहले ही है चीफ ब्रिज इंजीनियर्स ने आकर के इंस्पेक्शन किया है और हम लोग लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी है हम यहाँ पे एक आध हफ्ते में सर हो जाएगा। देखिए, मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता आपको सर, जो मेन क्योंकि ये रीजन ना यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ही मैं आपको बताऊँगा। मालगाड़ी भी चलती सर, उसमें भी पायलट को पायलट भी तो रहते हैं सर, उनकी जान माल का कोई? देखिए, मैंने आपको बोला ना कि कमिश्नर रेल सेफ्टी ने जब अपना दिया है तो उसमें उन्होंने कुछ लिख के दिया है, तो इसलिए इसमें अगर हम लोग बहस ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। सर, लेकिन जनता जानना चाहती है कि आखिर पैसेंजर जो है बचेली तक, अभी आपकी पैसेंजर आई हुई है, जो बाकी पैसेंजर को दंतेवाड़ा रोक दिया जा रहा है, बचेली तक वो पैसेंजर क्यों नहीं आ सकते, उसका कारण? देखिए, क्या है ना कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हमको चाहिए होती है जो किरंदुल में है वो बचेली में नहीं है और वो वहाँ पे दंतेवाड़ा में है, ठीक है। फिर भी चूंकि आज डिमांड दी गई है तो अभी हम बचेली में भी देख लेंगे कि कैसे है, बट हमारी कोशिश यही रहेगी किरंदुल तक है ट्रेन जल्दी से जल्दी आ जाए। दूसरा सर, किरंदुल की आधी आबादी जिसको बोला जाएगा रेलवे की ज़मीन पे बसी कहा जा रहा है और उनको आए दिन पट्टा और जो नोटिस दी जा रही है, उसके लिए गरीब जनता क्या करेगी? देखिए, मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले भी दिया है, ठीक है, कि भारत सरकार के अपने नियम है, उसकी प्रक्रिया है और उसी के हिसाब से कार्रवाई होगी, बट जो भी कार्रवाई होगी उसमें सबको साथ में लेके किया जाएगा। कुछ दिन पहले नगर पालिका चुनाव के दौरान यहाँ के छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री, वन मंत्री जो हैं केदार कश्यप, उन्होंने वादा किया था, मंच से अनाउंस किया था कि रेलवे की ज़मीन में जो भी वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने जो बिजली बिल पटा रहे हैं, नगर पालिका टैक्स दे रहे हैं, उन सारे को पट्टा दिया जाएगा। क्या ये संभव है? देखिए, अगर किसी भी मेरे से ऊंचे पद के व्यक्ति ने कुछ दिया है तो उसके कमेंट पे मेरे से मांगना ये पत्रकारिता के भी अगेंस्ट में है और मैं उसका जवाब भी नहीं दे सकता। सर, आपका दौरा था क्या, कोई नई प्रोजेक्ट या कहीं नई रेल लाइन